हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, बीएलओ की मौत जो है वह राजनीति में एक मुद्दा बन गया है। यानी कि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के तरफ से जो एसआईआर लागू किया गया है, इसमें एसआईआर को लेकर बहुत सारे विपक्ष के तमाम नेता जो थे वह सड़कों पर उतर आए थे। और एसआईआर जो 4 नवंबर से शुरू हुआ था, इसको लेकर सबसे पहले जो कि नाराजगी जाहिर की थी पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। वह सड़कों पर उतर आई थी और भारी संख्या में टीएमसी के तमाम नेताओं के साथ इस बात का विरोध जता रही थी कि एसआईआर जो है केवल एक बहाना है वोटर लिस्ट से सभी वोटरों का नाम काटने के लिए। बिहार में चुनाव शुरू होने से पहले भी वहां भी एसआईआर किया गया। अब पश्चिम बंगाल में जो कि चुनाव आने वाला है, उससे पहले ही पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन इस एसआईआर का जो दबाव बीएलओ के ऊपर दिया जा रहा है, एक के बाद एक बीएलओ की मौत की खबर हम सबके सामने आती जा रही है। अब तक करीब पश्चिम बंगाल से 28, हर एक जिले से एक के बाद एक बीएलओ की मौत की खबर। यह कोई आम बात नहीं है। आपको बता दें कि एक फिर से यूपी से एक खबर निकल कर आ रही है कि यूपी के ही एसडीएम और लेखपाल के दबाव में आकर जो वहां के बीएलओ थे विपिन यादव, उन्होंने जहर खा लिया और वह अस्पताल पहुंचते हैं। और अस्पताल से उनका एक बयान भी सामने आता है जिसमें कि उन्होंने साफ साफ बताया है कि उनके ऊपर काम का कितना प्रेशर था और उनके ऊपर जो है वो एसडीएम और लेखपाल की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि अगर आपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया, आपने अगर अपने कामों को पूरा नहीं किया तो आपको नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। और इन्हीं सब से परेशान होकर जो विपिन यादव बीएलओ थे वह जहर खा लेते हैं, जिसके बाद वह अपना बयान दर्ज करवाते ही वो अपनी आखिरी सांस लेते हैं और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हॉस्पिटल में उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। गुंडा में ये कार्यरत रहते हैं। अब ईसीआई जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि चुनाव आयोग जो है वह सभी बीएलओ की जान ले रहा है। एसआईआर इसमें सबसे ज्यादा दोषी पाया जा रहा है, लेकिन ईसीआई इस बात की गवाही नहीं देता है। वह पुख्ता सबूत मांग रहा है और उससे लग रहा है कि वह जो भी कर रहा है वह बिल्कुल सही कर रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया जो कि 1 महीने में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक 1 महीने में जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करनी है, यह 2 से 3 साल का काम था। शायद इसीलिए विपक्ष के तमाम ऐसे नेता जो है वह सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस एसआईआर को रोका न जाए, लेकिन कम से कम इसके लिए थोड़ा वक्त तो दिया जाए, बीएलओ के ऊपर इतना ज्यादा दबाव न बनाया जाए। किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है कि कोई जो है इस टेंशन में कि उसकी नौकरी चली जाएगी, दिन रात मेहनत करके कोई बीमार पड़ जा रहा है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं विपक्षियों द्वारा कि क्या चुनाव आयोग जो है वह एसआईआर करवा कर बीजेपी का साथ दे रहा है? क्या इसमें बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत है? क्या एसआईआर की आड़ में जो बीजेपी है वो वोटर लिस्ट से सभी का नाम जानबूझकर काटना चाहते हैं, या फिर बीजेपी को पता है कि उसकी कहां से हार होगी और वह इसीलिए एसआईआर चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये एसआईआर का खेल खेल रही है? क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इस खेल में साथ देने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया सभी राज्यों में शुरू कर दे रहा है, और खास करके वहां से जहां से बीजेपी कमजोर हो रही है? तो क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया जो है वह सभी आम जनता के लिए मुसीबत नहीं खड़ी कर रही है, या फिर आप भी इस एसआईआर की प्रक्रिया से कितना ज्यादा सहमत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लगता है कि चुनाव आयोग जो भी एसआईआर लागू कर रहा है, क्या इसके पीछे वोटर लिस्ट से नाम गायब करना नहीं है? क्या इसके पीछे चुनाव आयोग से धांधली करना नहीं है, या फिर जो इसके पीछे चुनाव में बीजेपी की हार और जीत का फैसला, जो विपक्ष पार्टी और बीजेपी के बीच हार जीत का फैसला होता है, क्या आपको नहीं लगता कि इन सब के बीच चुनाव आयोग आ चुका है? और चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत से बिहार का रिजल्ट हम सबके सामने भी क्या आया यह भी आपको पता होगा। तो आखिरकार इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं कि उनके इस एसआईआर प्रक्रिया लागू करने से, हालांकि वह तो बीजेपी से हाथ मिला लिए, लेकिन उनके इस दावे से कि एसआईआर 1 महीने में हो जाए, इससे तमाम ऐसे बीएलओ की जाने जा रही हैं। सभी बीएलओ के मौत के बाद उनके परिजनों का भी यही कहना है कि जो दिन रात काम करते हैं, सुबह का निकले हुए रात को घर वापस आते हैं, रात में घर भी आकर उनको अपनी ड्यूटी, बाकी का काम पूरा करना पड़ता है, और शायद इसी सब प्रेशर की वजह से वह लोग मौत के घाट उतर जा रहे हैं। तक जितने भी बीएलओ की जाने गए हैं, क्या आपको भी लगता है कि वह सभी
एसआईआर के कारण ही हो रहा है। तो क्या आपको भी लगता है कि एसआईआर जो है वह बीएलओ की जान ले रहा है? इन सभी को लेकर आपकी जो भी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।